So today we'll start nationalism. Okay? Nationalism. Now, as I told you in the last class itself, and that person said nationalism is more like a feeling, it's more like a belief system. Okay? Because are you sure that in your course of life you will get to meet each and every Indian? 10 कदम पे अपने पड़ोसी का भी नहीं पता होगा कि कौन है. आजकल तो बगल वाला भी नहीं पता होता जनरली, अनलेस एंड अनटिल आपके कोई और मोटिव ना हो सामने वाली खिड़की में. सो व्हेन वी से नेशनलिज्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल कंडीशन. जैसे झंडा, ठीक है, तो झंडा देख के आप में नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, बट झंडा इज नॉट नेशनलिज्म. ओके, सो नेशनलिज्म इज समथिंग which is based on a belief system. And what is that belief system? What is that belief system? कि we as a people belonging to certain area, we have a common history, we might have a common language, we might have a common ethnicity. यही तो हुई आपकी शेयर्ड बिलीफ. किसने बताया शेयर्ड बिलीफ ये है? पीपल, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, मीडिया. तो इसीलिए नेशन को बहुत शॉर्ट भाषा में बोला गया है, नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज. ठीक है, व्हेन वी से इमेजिन्ड कम्युनिटीज, दैट मीन्स whatever feeling you feel for your nation, it's everything is here. Why? Because in your actual life you might not come across all the Indians. ठीक है, दूर दूर से टाटा बाय बाय हाय हेलो पता भी नहीं होगा. हाँ, लेकिन क्रिकेट चलता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो वो नेशनलिज्म है. गॉट इट? सो नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीफ सिस्टम. नाउ व्हाट आर दीज बिलीफ सिस्टम्स? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन दिस, कॉमन दैट. बट नेशनलिज्म एज अ प्रोजेक्ट is a constant project. It does not end कि एक दिन आप राष्ट्रवादी बन गए तो अगर हमेशा राष्ट्रवादी रहोगे. The feeling has to be inculcated time and again. The belief system has to be strengthened time and again. ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिकल बिलीफ भी होने चाहिए कि भाई आने वाली जनरेशन को भी तो बताना है. जैसे अभी सब चाहते हैं नेहरू को भूल जाए, ठीक है, अभी तो वही प्रोजेक्ट चल रहा है, नेहरू बैशिंग. तो हमारी जनरेशन जब बड़ी हुई तो हमारे लिए नेहरू इज वेरी प्रोमिनेंट. आगे की जनरेशन के लिए कौन प्रोमिनेंट हो जाएंगे? मोदी जी. ठीक है, तो नेशनलिज्म इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट्स एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट एज वेल. एंड व्हेन यू डिफाइन सर्टेन आइडियल्स, दैट मींस यू आर गिविंग अ फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर द सोसाइटी कि आने वाले समय में व्हाट विल बी द कॉमन आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. ठीक है, तो जैसे इंडिया में अभी इंडियननेस एकदम से जाग गई. ठीक है, एकदम से आजकल देखो कहीं किसी कॉलेज में पाकिस्तान के लिए चीयर भी कर दो तो केस हो जाता है, बच्चों पे हो जाता है. सुना है, न्यूज पढ़ते हो? तो ये सब क्यों है एकदम से? पहले भी था इंडिया नेशन, तो द मोमेंट वी गॉट इंडिपेंडेंस वी आर अ नेशन. व्हाट चेंज सडनली? ठीक है, तो nationalism is also based, or it involves, a broad construct of a political identity. Now that political identity can be based on two things. Either you go for creating political identity based on certain values, like Nehruvian construct क्या था political identity देने का? Democracy, human rights, ठीक है, development, social justice, preamble में लिखा है ये सब चीजें, वो नेहरूवियन विजन था. Now, what kind of identity we are talking about? New identity of nationalism, new India.
Hindutva nationalism we are talking about. That's why Savarkar has become important again, because Savarkar gave the concept of Hindutva. In earlier times, what kind of national identity or political identity we were talking about? Cosmopolitan, secular identity. ठीक है, बिलीफ कहां से आ रहा था वो सब? नेहरूवियन या गांधीयन मॉडल कह सकते हो आप. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस शुड बी फॉलोड, दैट शुड बी नॉट फॉलोड. आई एम जस्ट सेइंग दैट नेशनलिज्म डज नॉट स्टॉप वंस इट हैज बीन अचीव्ड, बिकॉज नेशनलिज्म इज अ नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट. तो नेशनलिज्म के इमेजिनेशन में, व्हेन वी से इमेजिन्ड कम्युनिटी, communities are always reimagined. You need to keep reimagining it. Got it? Ab, tell me, does nationalism always unite? पक्का? यूएसएसआर का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन. तो नेशनलिज्म जो है खतरनाक भी है, ये डिवाइड भी करता है. ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का क्या हुआ इंडिया में? वर ब्रिटिश या ब्रिटेन एबल टू सस्टेन देयर एम्पायर? नो. अरे नहीं था, लेकिन ब्रिटिश की तो चली गई ना किंगडम. तो नेशनलिज्म नेसेसरी डज नॉट ऑलवेज यूनाइट. अरे इंडिया को किया ना, ब्रिटेन का तो चला गया ना. ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से सोचो. लॉट ऑफ टाइम नेशनल जब मूवमेंट होते हैं तो पेरेंट नेशन के लिए घातक भी हो सकते हैं ना. तो यूएसएसआर भी तो एक था. यूएसएसआर किंगडम जो थी, जार रशिया जो बोलते हैं, तो जार रशिया में क्या था? वो तो बहुत सालों से किंगडम थी, लोग तो राजा भी मानते थे, लेकिन उनको धीरे से रियलाइज हुआ कि ये राजा नकली राजा है, हमारी तो नेशनैलिटी या नेशनलिज्म या अवर एथनिसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट नेशनैलिटी. हो गया डिवाइड. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सारे, मणिपुर में क्या हो रहा है? एंड व्हेन नागालैंड डिमांड्स ग्रेटर नागालैंड, व्हाट इज इट? तो अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर डिवीजन होता है, तो नागालैंड अगर अलग निकलता है, तो विल दैट नेशनलिज्म बी गुड फॉर इंडिया? नो, दैट नेशनलिज्म विल ब्रेक इंडिया. पाकिस्तान का क्या हुआ? हो गया ब्रेक. बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनलिज्म क्या था? दैट इवन रिलीजन कुड नॉट होल्ड वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान टुगेदर. ठीक है, तो नेशनलिज्म नॉट नेसेसरली ऑलवेज यूनाइट, एंड स्पेशली when nationalism tries to go for homogenization. You understand homogenization? ठीक है, where you try to force one idea of culture, one idea of life. तो नेशनलिज्म फिर से डिविजन्स क्रिएट करता है. ठीक है. नाउ इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, हाउ डू यू मैनेज दीज डिफरेंट नेशनहुड? अभी समझो इसको, आई विल मेक यू राइट. देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है नेशन स्टेट और दूसरा होता है स्टेट नेशन. ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस? वन इज स्टेट नेशन, अदर इज नेशन स्टेट. बताओ. इंडिया इज उल्टा बोल रहा. यू हैव सम आइडिया? पहले बताओ नेशन क्या है? नेशन क्या है? बिलीफ सिस्टम. ठीक है, नेशन का ओरिजिन कहां से होता है? फ्रॉम द टर्म नास्ती. ठीक है, नास्ती मीन्स व्हाट? फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. ठीक है, बिलीफ सिस्टम ऑफ टुगेदरनेस. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है. अब आप लोग इस रूम में हो, अगर आप सबको लगता है यू कम फ्रॉम द सेम, यू स्पीक द सेम लैंग्वेज. ठीक है, वो कौन सी मूवी आई थी? अरे यार, साउथ की मूवी विभाष की. अरे उसमें एक नई पूरी डायलेक्ट बोली बनाई थी ना उन्होंने, बाहुबली. कौन सी लैंग्वेज थी वो? हैं? कोई तो थी ना, बोल रहे थे वो
मान लो आप लोग सब कोई वो लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, नाउ यू हैव दिस कॉन्शियसनेस दैट यू विल स्पीक द सेम लैंग्वेज, यू आर अ नेशन नाउ। लेकिन अगर आपको एक बाउंड्री मिल जाए, एक सेपरेट ज्योग्राफी मिल जाए, यू गेट अ सॉवरेनिटी, यू गेट पावर टू मेक लॉज एंड रेगुलेट एवरीथिंग, you will become a nation state. Nation state means what? Certain people in certain area having a belief system, shared identity, they also got a territory to govern themselves. That is nation state. Palestine क्या है? Nation है कि nation state है? मोस्टली नेशन ही है वो, क्योंकि उनकी बाउंड्री का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में दे डोंट हैव मेंबरशिप एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। तो पैलेस्टीन अ नेशन। कुड्स, KURDS, हैव यू हर्ड अबाउट कुड्स? कुड्स कौन से एरिया में आपको? इराक, सीरिया, तुर्की के अराउंड मिलेंगे। दे आर अगेन अ नेशन बट दे डोंट हैव अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ देयर ओन। तो क्या हो गए वो? ओनली नेशन। So whenever an organized community, those who think they have a shared identity, they also happen to get a boundary, a geography to govern themselves. ठीक है? That is known as nation state. Now coming to state nation. ठीक? State nation क्या कह रहा है? There is already a political geography, boundary, territory, sovereignty सब मिल गया आपको। लेकिन जो एक कॉमन बिलीफ सिस्टम डेवलप होना था, दैट यू बिलोंग टुगेदर, दैट यू हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इंडिया क्या है? स्टेट नेशन है। व्हाई? वी हैव टेरिटरी, वी हैव सॉवरेनिटी, गॉट इट। हम कह सकते हैं कि हम इंटरनली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो, बट द आइडिया ऑफ नेशनहुड is still a work in progress. Why? आप किसी से भी उसका नाम पूछो या जो भी पूछोगे, who are you? They will say मैं इस राज्य का हूं, मैं इस क्षेत्र का हूं, or for that matter I belong to this caste, I belong to that religion. So even now nobody in one go will say I am Indian. सीधे ये बोल सकते ना मैं इंडियन हूं, नहीं। इंडियननेस कब निकलती है? जब आप अमेरिका जाते हो, ठीक है, वहां बताते हो हम भारतीय हैं। Why? Because that's human psychology. But within India, you will prefer what? You will prefer telling people about your caste, your religion, your region, where you're coming from, your class also, upper class, lower class, job से describe करोगे, मैं MNC में काम करता हूं, तुम ये करते हो, ठीक है। तो इंडिया के लिए बोला जाता है we are more like a state nation where we have sovereignty, territory, geography, people, but the idea of Indianness is still a work in progress. ठीक है, तो ये ब्रॉड डिफरेंस होता है स्टेट नेशन और नेशन स्टेट में डिफरेंशिएट करने का। नाउ दिस ऑल आर डिबेटेबल इश्यूज ना, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे हम हैं नेशन स्टेट, क्यों नहीं है, इंडियन है हम पहले, ठीक है। तो दिस इज अ डिबेटेबल इशू, स्कॉलरली डिबेट है ये, बट ब्रॉडली स्टेट नेशन, नेशन स्टेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब इसमें पहले लिखिए इंट्रोडक्शन। हाँ, नेशनलिज्म हेडिंग डालो, पहले इंट्रोडक्शन लिखो। लिखो व्हाट इज अ नेशन। ठीक, लिखो नेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड नास्ति। ठीक, अंडरलाइन करो नास्ति। देखो इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और a feeling of togetherness or belongingness or belongingness। ठीक है, लिखो it is commonly believed that
नेशंस is a group of people who share certain features such as descent, DECENT, descent। ठीक, तो जैसे सावरकर मूवी देखी आइए, डिसेंट मतलब आप आ कहां से रहे हो, आपके पिता पुत्र दादा परदादा कहां से, पिछली जनरेशंस। तो जैसे सावरकर का जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि इंडिया में रहने वाले वो सभी, मतलब हिंदुत्व क्या बोलता है कि वो सभी हिंदू हैं जो भारत को फादरलैंड मानते हैं। ठीक है, and when we say fatherland, what does that mean? That these religions have originated within India। तो सिखिज्म इंडिया में ओरिजिन, बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिन, जैनिज्म इंडिया में ओरिजिन। ठीक है, तो आप अपनी फादरलैंड के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ये डिसेंट है, आप कहां से आ रहे हो, गॉट इट, कॉमा, लैंग्वेज, रिलीजन और कॉमन एथनिसिटी, ठीक। अब जहां ग्रुप लिखा था उसमें गोला लगाओ, लिखा था ऊपर, ड्रॉप एन एरो and write how nation as a group is different from other groups, how nations as a group is different from other groups। बताओ, मुझे ये बताओ, हाउ नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली, बताओ। तो फैमिली भी तो नेशन का ही पार्ट है, मोदी जी का परिवार नहीं हो तुम। When we say family में there are always chances you will meet each and every member face to face on the daily basis। नेशन में मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो। अब दूसरा ग्रुप लो, ट्राइब और क्लैन। क्या डिफरेंस है नेशन और ट्राइब और क्लैन में? ट्राइब और क्लैन में स्टिल देयर आर चांसेस यू कैन ट्रेस कॉमन हिस्ट्री और यू कैन ट्रेस कॉमन लिंकेज। नहीं बताते फला गांव का फला आदमी फला फला, ठीक है। मैरिज प्रपोजल्स आते हैं तो सारी इंक्वायरी निकल जाती है आंटियों की फोन में, है लड़का ऐसा है लड़की ऐसी है, वहां तक सब बता देंगी। But when it comes to nation, there is remote chance that you ever come across your fellow Indians. You will ever come across about the details of your fellow Indians, but still you feel strongly connected. ठीक है, तो that is why the uniqueness of nation as a group is that irrespective of the fact that you might not come across face to face or you might not know the common lineage or anything, how you are linked to other, still you will feel the feeling of togetherness. That is why nation as a group is different from other groups। ठीक है, तो ऐसे लिखो, पहला लिखो हाउ नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली। लिखो इन फैमिली वी नो ईच अदर फेस टू फेस एज वेल एज पर्सनली। इन फैमिली we know each other face to face and personally। आज के बच्चों का नहीं पता, मोबाइल में रहते हैं, इंस्टाग्राम में, पता चला एक हफ्ते तक है पापा की परी उतरी नहीं ऊपर से, ठीक है। तो यू कांट गारंटी दैट, बट जनरली आई एम सेइंग, ठीक है, फेस टू फेस एंड पर्सनली। देखो देयरफॉर
Therefore, in family as a group, we have personal knowledge about others. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। देखो, हाउ नेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ट्राइब्स, कम्युनिटी, ट्राइब्स, क्लैन और कास्ट। ट्राइब्स, क्लैन और कास्ट। देखो, इन दीज ग्रुप्स which are generally formed by the ties of kinship, formed by the ties of kinship, KINSHIP. You understand kinship? क्या होता है kinship? हाँ, हेरिटेज, भाई भतीजावाद, ठीक है, ये मेरे भाई हैं, शादी हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन मैरिज एटसेट्रा आर नोन एज किनशिप टाइप, ठीक है। तो देखो, फॉर्म बाय किनशिप, कॉमा, इट इज स्टिल पॉसिबल टू ट्रेस द links that bind the community together. ठीक, लिखो, but in nations there are chances that one may never come across. There are chances that one may never come across other members of nation. ठीक, देखो, in fact one may not even know what is the common link that binds them as a nation. What is the common link that binds them as a nation? ठीक, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन टू ग्रुप्स, अदर काइंड्स ऑफ ग्रुप्स एंड नेशंस एज अ ग्रुप, ठीक है। तो आप देखो, फैमिली में बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी माँ हूं या मैं तुम्हारा बाप हूं। नेशन एज अ प्रोजेक्ट में बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है कि आप भारतीय हो, ठीक है। तो थिएटर्स में नेशनल सॉन्ग बजाया जाता है, नेशनल एंथम, खड़े हो जाओ। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इनकलकेटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नहीं भूल जाओगे, ठीक है। जैसे वो आलिया भट्ट नहीं बोलती है, क्या बताई थी, प्रेसिडेंट कौन है, किसी और को बता दिया था, ठीक है। अभी कंगना रनौत ने प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट चेंज कर दिया, सुभाष चंद्र बोस बना दिया, ठीक है। तो ऐसे नेशनलिज्म बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो,
देखो देन हाउ, देखो देन हाउ नेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक, लिखो, लिखो नेशंस आर कॉल्ड एज, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो लिखते हैं कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जब नेशन में आपको पता ही नहीं है तो आप नेशन का पार्ट कैसे हो गए। ठीक है, लिखो, लिखो नेशंस कैन बी टर्म्ड एज, हाँ नेशन आर टर्म्ड एज इमेजिन्ड कम्युनिटी, इमेजिन्ड कम्युनिटी। ठीक, अंडरलाइन करो इमेजिन्ड कम्युनिटी। लिखो पीपल आर हेल्ड टुगेदर, people are held together with the help of, with the help of shared beliefs, shared beliefs and common aspirations, and common aspirations। ठीक है, लिखो, लिखो इट इज बेस्ड ऑन, it is based on certain assumptions। ठीक, तो assumptions क्या है कि हमारा एक शेयर्ड बिलीफ है। हमारा शेयर्ड बिलीफ क्या है? दैट वी हैव सर्टेन कॉमन आइडेंटिटी। सेकेंड assumption क्या है? दैट वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, तो बोला जाता है कि एंशियंट टाइम से भारत वंश चला आ रहा है। ठीक है, भारत पहले किंग थे, फिर हम उनके वंशज हैं। हाँ, वो सब बार बार बोलना। तो नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सब लिखा है इसके बारे में। ठीक है, देन यू टॉक अबाउट टेरिटरी कि शुरू से दिस टेरिटरी हैड या बिलोंग टू इंडियंस। ठीक है, तो हम बोलते हैं अखंड भारत, बोलते हैं कि वहां से, मतलब नाम ही इंडिया या हिंदू या सिंधु कहां से पड़ा है। वो लोग जो सिंधु से लेकर कन्याकुमारी तक थे, इंडियन ओशियन तक, वो इंडियंस हैं। ठीक है, सिंधु हिंदू। तो आप टेरिटरी की बात करते हो एजम्पशन में। देन यू ऑल्सो टॉक अबाउट शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स कि इंडिया बनना क्या चाहता है, या व्हेन यू कम टुगेदर एज अ नेशन व्हाट एक्चुअली डू यू वांट टू अचीव। तो प्रीएम्बल में आइडियल्स बिलीव दिए हुए हैं, वो है। एक होगा फिर कि आपके आइडियल्स जो हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेक्युलर प्रिंसिपल्स और सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स। वहां से फिर डिबेट चालू होगी। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉमन assumptions दैट वी गो विथ? शेयर्ड बिलीव्स, हिस्ट्री, टेरिटरी, पॉलिटिकल आइडियल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो पहला लिखो वो बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, अंडरलाइन करो assumptions। ठीक है, लिखो these assumptions can be listed as, ठीक है, पहला लिखो a shared belief system, a shared belief system। ठीक, सेकंड लिखो कॉमन हिस्ट्री। ठीक, थर्ड लिखो a particular territory, a particular territory। नेक्स्ट लिखो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। ठीक, एंड लास्ट लिखो कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी।
ठीक, अब पहला पॉइंट लिखो, शेयर्ड बिलीफ सिस्टम। शेयर्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक। तो मैंने क्या बोला, नेशन इज नॉट समथिंग अ फिजिकल कंस्ट्रक्ट। कोई नदी नाले पहाड़ थोड़ी ना है कि जाके देखा है, फील। इट्स मोर अबाउट अ बिलीफ सिस्टम। एज लॉन्ग एज कम्युनिटी मेंबर्स बिलीव दैट वी बिलोंग टू द सेम टीम, वी आर अ नेशन। ठीक है, तो आप देखते हो जब इंडियन टीम है, जब एज अ टीम खेलती है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आईपीएल खेलते हैं तो भूल जाते हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ बिलीफ सिस्टम। वहीं वो मिलके वो दूसरी टीम के मेंबर्स के साथ आईपीएल खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को हरा रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ बिलीफ सिस्टम। जहां पहुंच गए वहां रंग में भंग हो गए, आप उस रंग में रंग गए हैं। हाँ, तो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। ठीक है, बिलीव, तभी तो मैं बोला थिएटर्स में राष्ट्रगान बजाना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर उनको डंडा मार के याद दिलाया जाता है मूवी हॉल के अंदर में, उठे क्यों नहीं तुम। ठीक है, जबकि देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट यू यू जस्ट डोंट शो रिस्पेक्ट ओनली बाय स्टैंडिंग ऑन द नेशनल एंथम। आप बैठ के भी रिस्पेक्ट कर सकते हो, तो लीगली जरूरी नहीं है खड़े होना। ठीक है, ओल्ड इंडिया न्यू इंडिया, चलो लिखो शेयर्ड बिलीफ। लिखो, लिखो, nations are constituted by a belief system because nation is not something which has a separate physical existence. ठीक, देखो, only those nations can claim physical existence which have been successful in becoming a state. ठीक, तो जिनके पास स्टेट है वहां फिर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई ये हमारा गवर्नमेंट है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, वी कैन गो एंड फील दैट, दे कैन से दैट वी हैव अ फिजिकल बाउंड्री, वी आर अ नेशन स्टेट। बट जिन नेशंस के पास स्टेट ही नहीं है तो फीलिंग ही फीलिंग है बस उनके पास, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, देखो, देयरफॉर अ नेशन एग्जिस्ट only when its members only when its members when its members believe that they belong together, believe that they belong together। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला शेयर्ड बिलीफ। सेकंड क्या है, कॉमन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री भी कैसे बोलते हैं, वेरी ओल्ड हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, वी हैव कंटिन्यूड टिल नाउ, वी हैव ओल्ड लिंकेज, वी हैव एंशियंट लिंकेज। तो बार बार हिस्ट्री में जाकर के वी ट्राई टू पिक सिंबल्स फ्रॉम देयर, वी ट्राई टू पिक द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन, कि इतने लाखों वर्षों से भारत चला आ रहा है। ठीक है, सो एंड दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय नेशनलिस्ट टू इंकलकेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो सेकंड लिखो, कॉमन हिस्ट्री। लिखो,
देखो, पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स as the part of a nation by developing a sense of continuous historical identity. ठीक, अंडरलाइन करो, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। ठीक, तो ये कहां से निकलती है हिस्टोरिकल आइडेंटिटी? अशोक चक्र निकालोगे आप, ठीक है, अयोध्या टेम्पल बनेगा। तो ये सब क्या हो रहा है? यू आर डिगिंग द कल्चरल सिंबल्स, हिस्टोरिकल मेमोरीज ऑफ पीपल, कि भाई वहां से आया है, एंड देन यू ट्राई टू रीइंटरप्रेट एंड रीयूज दैट इन क्रिएटिंग अ कॉमन कॉन्शियसनेस अमंग पीपल, कि आप सब की एक कॉमन हिस्टोरिकल आइडेंटिटी बनी आई है, चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो अंडरलाइन करो उसको, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी लिखो। यूज ऑफ कलेक्टिव मेमोरीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लेजेंड्स, cultural symbols, use of collective memories, historical record, legends, cultural symbols, etc., to outline the fact that there is a continuous historical identity of a nation. Continuous historical identity of the nation. ठीक, देखो, फॉर एग्जाम्पल during Indian national movement, for example, during Indian national movement, nationalist leaders always tried to use historical memory to create the nation of India. ठीक, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये सब चीजें लिखी भी हैं कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, आता आ रहा है, चला आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड कॉमन हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। दिस इज एन एजम्पशन, दिस इज अ बिलीफ अगेन। ठीक है, थर्ड लिखो, टेरिटरी। क्या था? अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक, लिखो, जनरली when people sharing a common past, and living together
in a particular territory over a long period of time, comma, they start identifying a nation with that territory itself, ठीक, लिखो, they start calling it motherland, comma, fatherland or homeland. मदरलैंड, फादरलैंड, होमलैंड, ठीक है। तो जूज क्या बोलते हैं? होमलैंड बोलते हैं। तो irrespective of the fact that for the longest period of time they were moved out of Palestine area, ठीक है, वो वेस्ट बैंक वो सब, लेकिन वो जो जुड़ाव था, क्यों? शेयर्ड हिस्ट्री, हम इतने साल वहां रहे, भले हम अभी नहीं रह रहे हैं, बट दैट इज अवर होमलैंड, ठीक है। तो आपका टेरिटरी से एक जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑलवेज रीइंफोर्सेस द आइडिया, कितने साल रहे हो साथ में, ठीक है। तो टेरिटरी कॉमन, अ पर्टिकुलर टेरिटरी, इट्स लिंकेज विद द आइडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद योर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। ठीक, आइडियल क्या होता है? व्हेन आई से आदर्श, नॉर्मेटिव, समथिंग यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब आपने शेयर्ड बिलीफ दे दिया, हिस्ट्री दे दी, टेरिटरी दे दी। डू यू थिंक दीज आर दी ओनली इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ नेशन सर्वाइव? नॉट एग्जैक्टली। व्हाई? यहां से आगे कहां जाओगे? ये तो हो गया, ठीक है, अब क्या आगे का, ठीक है। तो यू डेफिनेटली नीड अ फ्यूएल which should drive the motivation inside people that they should stick together to achieve certain goals, certain ideals. वो ड्राइव जो आती है वो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स से आती है। तो इंडिया में क्या आइडियल्स दिए गए हैं? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब आइडियल्स जो हैं अपने हमने संविधान में लिख के दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट the idea of nation, India as a nation, keeps surviving in the future as well. Got it? तो इसमें लिखो although shared belief, history and territory are important to create a sense of belongingness, ठीक, फुल स्टॉप। लिखो but these are not the sufficient conditions, ठीक, लिखो why, ठीक है। लिखो a nation in order to survive also needs a futuristic vision, भविष्य, a futuristic vision
ठीक, देखो दिस कम्स फ्रॉम certain political ideals. ठीक, अंडरलाइन करो पॉलिटिकल आइडियल्स। देखो देखो दे गाइड द मेंबर्स ऑफ अ नेशन, they guide the members of a nation towards a better future, ठीक, तो जब आप बेटर फ्यूचर की बात करोगे देन यू विल टॉक अबाउट वैल्यूज लाइक फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, राइट्स एटसेट्रा। जब आप ये सब बात करोगे then you are also accepting that being a member of a community you have certain obligation towards each other। ठीक है, तो कल जो हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किया था उसमें यही बोला था, सिटीजनशिप इंक्लूड्स 3 थिंग्स, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। दैट मीन्स आप एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट कर रहे हो एंड जनरली राइट्स आर डिमांडेड अगेंस्ट द स्टेट, बट एज अ फेलो सिटीजन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा when you don't have a sense of fraternity। Got it? तो आइडियल्स जो होते हैं वो नेशनहुड के प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। Why? By creating a sense of citizenship, by improving the quality of fraternity। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या लिखा है हमने, बेटर फ्यूचर। अंडरलाइन करो बेटर फ्यूचर। लिखो when citizens of a nation identify rights and obligations of each other, rights and obligations of each other, comma, their sense of nationhood also becomes strong। ठीक, लिखो this helps in creating a common political identity, ठीक, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, दिस इज ओनली कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक, अब कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं। यू कैन क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सर्टेन सेक्युलर वैल्यूज। जैसे आप बोल दो कि इंडिया की कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, वी आर डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, आपने ये बोला, व्हेन यू से डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली यू बिलीव इन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एटसेट्रा। बट बहुत से नेशंस को ये लगता है दैट कॉमन आइडेंटिटी मीन्स कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, या कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी मीन्स कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब सब जगह एक ही फेस्टिवल बनाना है, आपको सेम लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है, आपको सिमिलर क्लोथ्स पहनने, आपकी लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम यही होती है व्हेन यू कंफ्यूज कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, एंड especially in countries like India, we are so diverse, multi-ethnic, multi-religious, multilingual country, you can't have a common cultural identity। ठीक है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि
पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही फेस्टिवल बनाओ, नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी नॉट ओनली बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स बट विद इन रिलीजन ऑल्सो। ठीक है, जैसे आज नव वर्ष है, न्यू ईयर है, आज से स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग के लिए न्यू ईयर है, कुछ लोग के लिए गुड़ी पड़वा है, कुछ लोग के लिए यहाँ नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। तो सब हिंदुओं के लिए भी इंटरप्रिटेशन अलग है। ठीक है, कल ईद है, परसों है, परसों छुट्टी है, हाँ परसों है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट द प्रॉब्लम या नेशंस के प्रोजेक्ट्स जनरली फेल क्यों हो जाते हैं, कहां पर? व्हेन दोज लीडर्स हु वांट टू क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आप करो ना सेक्युलर वैल्यूज पे करो कॉमन, आप डेमोक्रेटिक बोल रहे हो, एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी आप सिंबल से क्रिएट कर सकते हो, दैट यू हैव अ नेशनल एंथम, दैट यू हैव अ कॉमन फ्लैग एटसेट्रा, दिस इज आल्सो क्रिएटिंग अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, बट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। ये यूरोप में चल सकता है कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, क्यों? कल्चर ही वही है, छोटे लोग हैं, ठीक है, छोटी पॉपुलेशन है, ठीक है, नॉट छोटे लोग, छोटी पॉपुलेशन। ठीक है, तो फ्रांस में सारे फ्रेंच हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जर्मनी में सारे जर्मन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू डाइवर्स कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी है ये सब, जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स एटसेट्रा, क्योंकि वही इंडिया की छाप रही है ना, कंबोडिया बुद्धिस्ट हैं, बहुत लोग हैं। तो यू कांट कंफ्यूज कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी विद कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। एंड पाकिस्तान के ब्रेकडाउन का एक बहुत बड़ा रीजन है दैट इट could not consolidate the idea of nation because the moment it started enforcing common cultural identity। ठीक है, तो बंगाल में इन्होंने क्या किया? उर्दू इंपोज कर दी। अरे बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती थी, उर्दू तो नहीं आती थी उनको ना, फोर्स किया, तो रह गई उर्दू, बोलो उर्दू। और पाकिस्तान खुद उर्दू नहीं बोलता है, पाकिस्तान की मेन लैंग्वेज क्या हो जाएगी? है पंजाबी, सिंधी। ठीक है, सिंध वाले हैं वो लोग, सिंधी ज्यादा बोलते हैं, जबरदस्ती उर्दू। उर्दू तो इंडिया की लैंग्वेज है, ठीक है, व्हाट्सएप में बोलते हैं उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है, बट उर्दू का origin is in India only, Awadh state, Oud, OUDH। ठीक है, तो उर्दू is a very Indian construct, got it? So this you have to understand that why nations, a lot of nations as a project fail। ठीक है, when you start imposing the common culture, common identity, having a common political identity is good as long as it is based on secular principles, secular values। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, देखो, apart from a shared political vision or ideals, विजन और आइडियल्स जो ऊपर किया था हमने, ठीक है, कॉमा, a lot of times it is believed that there is also a need to create common political identity ठीक, अंडरलाइन करो, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, देखो देखो, दिस कैन बी क्रिएटेड by two methods। ठीक है, पहला लिखो,
with the help of secular values like democracy, comma, liberty, equality, etc. ठीक, लिखो the other method to create a common political identity is, हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक बोला बेस्ड ऑन सेक्युलर वैल्यूज, सेकंड लिखो बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज, बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज, कॉमन कल्चरल वैल्यूज, काट दो, मैं कंफ्यूज हो गया, लिखो बेस्ड ऑन कॉमन कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल one religion, one festival, one language, etc. ठीक, लिखो which is better, which is better or successful, which is better or successful, ठीक है। लिखो जनरली इट इज बिलीव्ड दैट, जनरली इट इज बिलीव्ड दैट societies are mostly, societies are mostly diverse in terms of language, religion, etc. ठीक, देखो therefore creating a common cultural political identity is not an easy task. ठीक, और कई बार इस चक्कर में वो नेशन रह ही नहीं जाता, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाकिस्तान इनटू टू, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाकिस्तान इनटू टू, ठीक। देखो therefore the common political identity should be based on some values which can be enshrined in the constitution. Enshrined in the constitution, which can be enshrined in the constitution. ठीक है, तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके, तो इंडिया इज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ नेशनहुड, ठीक है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड मॉडल ऑफ नेशनहुड एज वेल एज स्टेटहुड,
पाकिस्तान को आज फेल्ड स्टेट बोलते हैं सब कुछ, ठीक है। नाउ राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना में भी बहुत डाइवर्सिटी रही नहीं है। देखो चाइना में एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इज कम्युनिस्ट, तो उनका रिलीजन भी नहीं चलता वहां पे, तो उन्होंने रिलीजन को भी किल किया हुआ है, ठीक है। तो चाइना इज फोर्सिबली होल्डिंग टुगेदर मॉडल, एंड चाइना इज when you see is not that diverse also. Majority population is Han Chinese, ठीक है। जहां पे उनको डाइवर्सिटी मिल रही है लाइक तिब्बत, जिंगजियांग, वहां दे आर यूजिंग फोर्स, ठीक है। अब हो सकता है आज से 100 years डाउन द लाइन जी जिनपिंग तो रहेगा नहीं, ठीक है, हो सकता है इंडिया पावरफुल हो जाए, तब वापस से ये रीजन जो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यू कांट गारंटी दैट दीज रीजन विल स्टे, बिकॉज ओनली फोर्स कांट बाइंड रीजन्स टुगेदर। वो तो अभी चाइना के पास पैसा है, मिलिट्री है, सब है, तो चल रहा है। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। प्रिएम्बल में क्या दिया हुआ है इंडिया के, कि इंडिया को, इंडिया बन गया, आगे क्या करना है, वी वॉन्ट टू बी सोशलिस्ट, वी वॉन्ट टू बी सेक्युलर, वी वॉन्ट to be sovereign, ठीक है। What kind of society we want to create? A society based on liberty, equality, fraternity. What kind of equality we talk about? Social, political, economical equality. What kind of justice we talk about? Social justice we talk about. What kind of polity we want? We want a polity based on fraternity and integrity. तो ये सब political ideals दिए हैं और हमने enshrin भी किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीजें। मैंने वही लिंक करवाया था ना मैंने, आइडियल हो रहे हैं जो हमको बनना है, ठीक। अब लोग अगर उससे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज योर पॉलिटिकल कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे कि आप व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडियन, तो इंडियन मीन मैं वो भारतीय नागरिक जो सबकी इक्वालिटी में बिलीव करता है, जो चाहता है कि भारत का गरीब भी आगे जाकर बढ़े, ठीक है। दैट इज माई पॉलिटिकल कॉमन आइडेंटिटी। बट अगर आप कल्चरल टर्म्स में बात करोगे कि हाउ डू यू सी योर कॉमन आइडेंटिटी, आप फिर बोलोगे कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूं, या मैं अपर कास्ट का हूं, मैं लोअर कास्ट का हूं, ठीक है, वो सब आपकी फिर कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी। लेकिन इंडिया, आपको लगता है इंडिया से कल्चरल आइडेंटिटी कम हुई है? नो, ठीक है। बट इंडिया में ऐसे मिक्सचर चलता है, तो कल्चरल आइडेंटिटी हैज हेल्प्ड द कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एंड कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैज आल्सो हेल्प्ड द कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप जब वोट डालने जाते हो, आप तो यही आइडियल से जाते हो, मैं भारत का नागरिक हूं, वोट डालना मेरा अधिकार है और इट्स माय ड्यूटी। बट व्हेन यू कास्ट योर वोट, डू यू रियली कास्ट योर वोट बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टो और द फेल्ट नीड्स, ठीक है। यू कास्ट योर कास्ट, you cast your religion, you cast your region, ठीक है। तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, इतना क्लियर कट है नहीं, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे ऑलवेज ट्राई टू एकोमोडेट दिस फैक्ट ऑल्सो। तो हमारे यहाँ जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, तो उसमें जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इन सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। दे कैन एस्टैब्लिश देयर स्कूल, ठीक है, दे कैन प्रिजर्व देयर ओन हेरिटेज एटसेट्रा, ये सब किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उनको पता था कि रातों रात भारत से इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी कैन नॉट गो अवे। ऑल्दो नेहरू वाज इररिलीजियस, एथीस्ट थे वो मोस्टली, बट व्हेन यू रीड हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया यू विल फाइंड हाउ ऑस्ट्रक ही वाज विद इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो नेहरू का सेक्युलरिज्म, हम जब सेक्युलरिज्म में जाएंगे, यू विल we'll try to understand different models of secularism. Have you heard about Ataturk Pasha, Kemal Ataturk Pasha? Yes. वो टर्की के फर्स्ट लीडर थे। अब वो भी सेक्युलर हैं, नेहरू भी सेक्युलर हैं, लेकिन उन्होंने कैसा सेक्युलरिज्म दिया टर्की में? कोई रिलीजन कहीं नहीं चलेगा, रिलीजन की बात ही नहीं करी। इनफैक्ट ही चेंज हिज नेम बिकॉज ही वाज मुस्लिम। वो चाहते थे कि पब्लिक स्फीयर या प्राइवेट स्फीयर में कोई रिलीजन ही नहीं हो। लोग वो जो मुस्लिम टोपी होती है, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ जो भी, वो नहीं पहन सकते हैं, वो सब बैन कर दिया। क्या हुआ टर्की, कितने साल रहे वो अटातुर्क, ना वो है ना वो सेक्युलर टर्की है। ठीक है, तो we'll do that in secularism, that when we say secularism there is not one model, and Indian constitutional makers actually knew this fact. तो Indian secularism is not anti religious, ठीक है, टर्की का सेक्युलरिज्म बहुत एंटी रिलीजियस, मार वार देते थे, जेल हो जाती थी, उर्दू जो भी लैंग्वेज है ये मत पढ़ो, वो रिलीजियस बुक मत पढ़ो, आप रिलीजियस नाम नहीं रख सकते। इंडिया में है ऐसा कुछ नहीं है। गॉट इट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वेयर वे अहेड, ठीक है, शाणे लोग थे वो लोग, क्योंकि सेक्युलर वर्ड जो था, जो प्रोमिनेंटली उस समय जिस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता था, वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट था, वेस्ट की देन था, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स नेवर फॉलोड द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मॉडल, वी गेव अवर ओन यूनिक मॉडल। तो इसलिए शब्द लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डोमिनेंट डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म वाज व्हाट वेस्ट यूज्ड टू गिव, इसलिए हमने यूज नहीं किया है। नहीं, हार्ड और सॉफ्ट नहीं होता, सेक्युलरिज्म शब्द ही वहीं से आया है, ठीक है। हाँ, सेक्युलरिज्म कम्स फ्रॉम सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन मींस व्हाट, retreating of religion into private sphere and coming of state in the public sphere। तो स्टेट का काम है पब्लिक लॉ ऑर्डर, पब्लिक चीजों से, रिलीजन का काम है प्राइवेट में, ठीक है, वहां से सेक्युलरिज्म है। दैट इज व्हाई वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। इंडिया में है ऐसा? इंडिया में जब स्टेट का मन आता है मुंह मार लेता है किसी भी रिलीजन में। गॉट इट? तो विल डू दैट, अभी लेट्स नॉट गेट देयर, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड हुआ कि व्हेन यू हैव टू डिफाइन अ नेशन you have to tell all these things. Why we called it an imagined community? Because it is based on certain assumptions. ठीक है, सलमान खान बोलता है दिल में आता हूं दिमाग में नहीं, नेशन भी वही है, ठीक। नाउ राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लिखो, डज नेशनलिज्म ऑलवेज एक्ट एज अ यूनाइटिंग फोर्स? यूनाइटिंग फोर्स, ठीक, लिखो नॉट ऑलवेज, ठीक। जो मैंने आपको बोला था, नेशन हमेशा यूनाइट करते हैं कि डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट फेज में नेशनल, देखो नेशनलिज्म भी कोई पुरानी चीज तो है नहीं, ठीक है, पहले किंगडम हुआ करती थी, तो आपको पता ही नहीं होता था आप कौन हो कहां के हो, ठीक है, राजा ही सब हो गया। नेशन स्टेट्स आना कब चालू हुए? जब यूरोप में स्टेट्स राइज होना चालू हो गए, वन लैंग्वेज, तो फ्रांस, जहां जहां फ्रेंच बोलते हैं वो फ्रांस हो गया, जो जो जर्मन बोलता है वो जर्मनी वाले हो गए, ठीक है। तो जब फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में मर्ज हुआ, इट एक्टेड एज अ यूनाइटिंग फोर्स, ठीक है। बट सेकेंड फेज में खासकर इंडिया, अफ्रीका एटसेट्रा, एंड इवन आप देखते हो कि इधर इवन यूएसएसआर सेकेंड फेज के नेशनलिज्म में, इट आल्सो एक्टेड एज अ डिवाइडिंग फोर्स। क्यों? अ लॉट ऑफ नेशंस डिसइंटीग्रेटेड बेस्ड ऑन देयर यूनिक नेशनल आइडेंटिटी। गॉट इट? तो लिखो नॉट ऑलवेज, ठीक, लिखो वाई। ठीक, लिखो nationalism itself has gone
थ्रू मेनी फेजेस, ठीक, मेनी फेजेस हैज गॉन थ्रू मेनी फेजेस, PHASES। मैं खुद भूल जाता हूं क्या बोला है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज आई चेंज, ठीक है। बुक में तो ऐसे कुछ कहीं दिया है, कुछ कहीं दिया है, यू कांट लिंक मच, ठीक है। हाँ, एक्चुअली एनसीईआरटी जो हम कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वही तो कर रहे हैं, मैं कोई अपने से थोड़ी ना कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ बैठ के। एंड दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टफ, मतलब वो पढ़ लेना, वो मिली है, बट इसको, ये जो मैं समझा के लिंक करके लिखवा रहा हूँ ना, इसको 4 बार पढ़ो पहले, फिर कुछ नया पढ़ो, ठीक है। यूपीएससी में भी यही करना, जो लिखा रहे हैं उसको पढ़ो ढंग से, फिर कुछ नया पढ़ो। ज्ञान की कमी नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ज्ञानी बैठे हैं, ठीक है। कहाँ थे हम? मेनी फेजेस, ठीक है। लिखो इन इट्स ओरिजिनल फेज, इन इट्स ओरिजिनल फेज, ठीक है, डैश करके लिखो 19th सेंचुरी यूरोप, nationalism resulted in unification of many smaller kingdoms into large nation states, ठीक। तो आप देखते हो कि जैसे जर्मनी में कौन कौन सी थी, प्रूशियन किंगडम, ठीक है, हर्जियोगोवा किंगडम, ऐसे बहुत सारी थी, ये सब कंबाइंड होकर के बन गए जर्मनी। अब इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी एक बहुत बड़ा कंटेंशन यही था कि ये लोग अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए हिटलर ने क्या बोला, ये जूज ही हैं जो सब करवा रहे हैं, इनको गायब कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, वी आर विटनेसिंग यूनिफिकेशन, ठीक है। देखो बट इन अदर फेज स्पेशली इन 20th सेंचुरी, we see nationalism leading to breakdown of Russian Empire, British Empire, French Empire, etc. French empires, etc. ठीक है। Now write next question. देखो, are modern nation states stable? बताओ। मॉडर्न नेशन स्टेट जो 21वीं शताब्दी के राष्ट्र राज्य नेशन, मेरी हिंदी बहुत निकल रही है बिकॉज आई टुक 2 कंटिन्यूअस हिंदी क्लासेस, हिंदी निकल रही है। आर स्टेबल, अरे भैया पॉल साइंस में हाँ नहीं बोलना चाहिए, डिबेटेबल बोलना चाहिए, ठीक है। बिकम पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट। क्यों डिबेटेबल है? बिकॉज इवन मॉडर्न नेशन स्टेट्स आर विटनेसिंग न्यू काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है।
तो आप देखते हो कि कनाडा में क्यूबेक्स आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट, रशिया में चेचन्या रीजन इज डिमांडिंग अनदर स्टेट, ठीक है। इंडिया में ग्रेटर नागालैंड पीपल आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट, ठीक है। श्रीलंका में तमिल आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट, म्यांमार में रोहिंग्यास वे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट। तुमको स्टेट नहीं देके उन्हीं को बाहर कर दिया जाओ, ठीक है। कुर्दिस्तान, गॉट इट। तो इवन वी कांट से दैट मॉडर्न नेशन स्टेट्स या नेशंस आर स्टेबल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। लिखो डिबेटेबल, लिखो, हाँ वही तो बोल रहे हैं, डिबेटेबल है, विवाद है, विवादास्पद है, जो जैसे कंगना रनौत के बयान होते हैं वैसे ही, ठीक है। हाँ अरे 90% नहीं लिखा जाता है अब, लेकिन ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन में पूछेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ, तो उसको यस और नो, तो यस ही तो लिखोगे। तो डिपेंड, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस स्पेशली इन सब्जेक्टिव मैनर in humanities subject is always written in a debate form। आपको ब्रॉड व्यू देना होता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो आप अपना नाम बताओगे सिर्फ, हाँ तभी तो लिखा रहे हैं, क्या। यूपीएससी में कभी नाक ऐसे मत पकड़ो, हमेशा ऐसे पकड़नी चाहिए, तब तो 2 पन्ने लिखोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कहां थे हम, डिबेटेबल, लिखो वाई, लिखो वाई, लिखो, लिखो ऑल्दो between 20th and 21st century the redrawing of state boundaries across the world is almost complete, yet there are some unfinished projects, ठीक। लिखो they keep demanding new nation states, देखो फॉर एग्जाम्पल क्यूबेकोइज इन कनाडा, क्यूबेकोइज इन कनाडा, ठीक, कॉमा। अभी थोड़े दिन में वो साडा कनाडा भी होने वाला है, ठीक है। सारे पहुंचे हुए हैं पंजाब से, ठीक है। तो पूरी तैयारी जीत की है, ठीक है। आज से 100 साल बाद, हाँ मिनी क्या, वो पूरा ही इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और अमेरिका का भी यही होने वाला है, ठीक है। कैमरा हैरिस के बाद सारी हैरिस जाएंगी यहाँ से, और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में मिलने ही वाला है, ठीक है। प्लेट मूवमेंट हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है धीरे धीरे इधर मूव हो रहा है, तो आज से 5000 साल बाद या ये 10,000 साल बाद वो इंडिया का ही पार्ट हो, हाँ। तो फिर से नया हिंदुत्व आएगा, ठीक है। तो उसमें फिर कहाँ बताएंगे, सिंधु से लेके इंडियन ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियन तक इंडियन, ठीक। तो वो अखंड भारत होगा आज से 20,000 साल बाद, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, हाँ क्यूबेकोइज इन कनाडा, कॉमा, बास्क इन स्पेन, बास्क इन स्पेन,
कॉमा Tamils in Sri Lanka, Tamils in Sri Lanka, comma Kurds in Turkey and Iraq, Turkey and Iraq. हाँ लिखो, तुम ज्यादा रॉ की मूवीज देखते हो लग रहा है। क्या देख रहे हो, अमेजॉन प्राइम पे आया है कुछ 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 अभी? अब सब लोग को सावरकर देखनी चाहिए, ठीक है? हैं? किसकी तरह बोलोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मतलब उसकी प्रॉब्लम्स हैं उस मूवी की, बट विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है? मतलब देयर वेयर मेनी वॉइसेस बियॉन्ड कांग्रेस, ठीक है? वो सब दिखता है। हाँ कहाँ थे वो, लिख लो, बलोच इन पाकिस्तान, ठीक है? देखो हैन कॉमा बलोच, बलोच इन पाकिस्तान, बलोच इन पाकिस्तान, ठीक? तो अभी इनकी पिक्चर बाकी है अभी, ठीक है? नाउ लिखो, लिखो व्हाई दीज प्रोजेक्ट्स आर अनफिनिश्ड, व्हाई दीज प्रोजेक्ट्स आर अनफिनिश्ड, ठीक? अब सुनना ढंग से, ऐसे लिख लो, पहले लिखो बिकॉज, बिकॉज nations generally demand self-determination, self-determination, ठीक? Now what is self-determination? क्या खुद से क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग, ठीक है? वाई? हाँ मतलब इनका ये कहना है कि चलो नेशन नेशन तो बहुत हो गया, आइडिया बहुत हो गया, अब हमें मटेरियली भी कुछ करना है। वी वॉन्ट पावर्स, वी वॉन्ट दैट अथॉरिटी दैट वी डिसाइड अवर फ्यूचर ऑन अवर ओन, आउटसाइडर और somebody else should not dictate the terms as how should we govern ourselves, ठीक है? और सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक सबसे बड़ी भूख कहां से आती है? टू बिकम अ प्रोमिनेंट एक्टर इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है? इंडिया को इंडिया क्यों मानते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है ना इंडिया को, ठीक है? अब भारत बोल देने से भारत थोड़ी ना बोलने लग जाएंगे वर्ल्ड वाले को, तो इंडिया ही बोलेंगे। गॉट इट? तो these projects are unfinished and these demands keep coming into scene because the ultimate goal of every nation is to have a state of its own, is to become a nation state. That means they want to have a right to self-determination. That means they want to govern themselves based on their own principle, their own belief system, so that they can have a common future together, ठीक है? They want legitimacy in the eyes of international system, ठीक है? पैलेस्टीन नहीं है लेजिटिमेसी, तो देखो क्या हालत हो रखी है, कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? आधे पैलेस्टीनियंस मौत के घाट उतार दिए गए हैं। गॉट इट? हैड दिस बीन समथिंग, अब यूक्रेन में ठीक उल्टा है, यूक्रेन में अमेरिका लगा हुआ है पीछे, सप्लाई दे रहा है, पहे पे पहे जा रहे हैं, ठीक है? क्यों? बिकॉज यूक्रेन इज अ नेशन स्टेट। हैड यूक्रेन बिन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो यूक्रेन के भी पैलेस्टीन जैसे हाल होते, ठीक है? तो इसमें लिखो लिखो बिकॉज ऑफ द इसको अंडरलाइन करो, सेल्फ डिटर्मिनेशन,
लिखो, लिखो, एवरी नेशन अल्टीमेटली want to become a state. ठीक, लिखो वाई, लिखो so that they are able to govern themselves and can decide their own future development. Their own future development. ठीक है, लिखो, this is known as right to self determination. This is known as right to self determination. ठीक है, लिखो, one of the main objectives of self determination is to gain acceptance and legitimacy. Acceptance and legitimacy. पूछने ही वाला था. Why do you obey traffic signals? क्लास के बाद ना बता दूंगी क्लास में. हाँ, लेकिन आप क्यों, पनिशमेंट है, लेकिन क्यों ऐसा मान रहे हो आप ना? You also feel to obey the law. ठीक है, you not social welfare, you feel obligated towards following the law. ठीक है, लॉ तो बहुत लोग तोड़ते भी तो हैं ट्रैफिक सिग्नल. ठीक है, तो legitimacy is more like when you feel obligated towards following certain rules. That is legitimacy. मतलब आप देखो, पनिशमेंट मिलेगी, हो सकता है नहीं भी मिले, तब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो. तो legitimacy is more than physical coercion or punishment. Legitimacy is also about you automatically want to follow that law, irrespective of the fact whether you will be punished or not. ठीक है, तो वो आइडिया ही आपके दिमाग में घर कर गया है कि you automatically follow the law. That is the power of legitimacy. ठीक है, that you enjoy some authority over yourself, not because they can force or punish you, but also because you yourself feel that it is better for me to follow that authority. ये legitimacy है. ठीक है, तो legitimacy और coercion में यही difference होता है. coercion क्या होता है? force, मार के, violence से, तो violence करते रहो, ढीठ हो जाएंगे. ठीक है, but when you use soft power, प्यार से समझा के और सब चीज, that is legitimacy. Legitimacy survives longer. It's about consent. ठीक है, you automatically give your consent. Why? You feel it's good for you also. ठीक है, तो that is legitimacy in the eyes of international community.
in the eyes of international community. ठीक, so that is why it is problematic and it is surprising that जो नेशंस खुद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लेकर के नेशन बने हैं, सरप्राइजिंगली दे हैव स्टार्टेड रेजिस्टिंग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ अदर पीपल. जैसे इंडिया में वी से वी आर अ नेशन स्टेट नाउ, या स्टेट नेशन व्हाटएवर. नाउ वी डू नॉट एक्सेप्ट द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ से नागालैंड. ठीक है, तो इसलिए दिस डिबेट और दिस फाइट बिटवीन those who are seeking self-determination and those who don't want to give self-determination, that is a continuous thing. And therefore, even modern nation states, to an extent, they have redrawn their boundaries, they have stabilized their boundaries, yet they are not very stable. कहीं ना कहीं नई डिमांड कुछ कहीं से उठ के आती रहती है. So then it is the responsibility of nation to resist them or resist them. Obviously, हम तो रीजन ही यही देते हैं ना कि आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन अल्टीरियर मोटिव. आपको बाहर से आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यू वांट टू हैम्पर द टेरिटरी सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पेरेंट नेशन. तो यही चीज तो ब्रिटिश भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे. आजाद हिंद फौज took help of Japanese, ठीक है, M.N. Roy before नेताजी सुभाष चंद्र बोस, he toured around many countries, अमेरिका, मेक्सिको, कहाँ गए, किसके लिए, आर्म्स के लिए. क्यों? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे वो. ठीक है, तो वो तो देखो तभी एक लाइन बोली जाती है, every country's freedom fighter is terrorist for somebody else and freedom fighter for somebody else. तो वो तो आपका पर्सपेक्टिव है क्या है. तो जब ये खींचतान जब तक चलती रहेगी, चलता रहेगा. ठीक है, नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आया समझ में सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन nationalism and pluralism. ठीक है, nationalism and pluralism. ठीक, नाउ गो बैक टू द ओल्ड डिबेट. जो हमने 5 एलिमेंट्स देखे थे नेशनलिज्म के, व्हेन वी से कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वहां पे मैंने बोला था यू कैन क्रिएट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी. अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे इफ यू आर बेसिंग सम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आपका जो नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट होगा दैट विल बी वेरी इंक्लूसिव. ठीक है, इट विल ट्राई टू एकोमोडेट प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटीज, मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटीज. लेकिन वहीं अगर आपका नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट शैलो है, ठीक है, नैरो है, तो वो क्या करेंगे, वो प्लूरलिज्म को किल करने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू क्रिएट वन आइडेंटिटी, वन कॉमन आइडेंटिटी. ठीक है, तो नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का रिलेशन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. ठीक है, नेशनलिज्म अगर आप चाहो तो यू कैन एकोमोडेट. इफ यू वांट द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्गर रन, यू विल हैव टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी. ठीक है, बट इफ यू डोंट, चॉइस आपकी है. ठीक है, तो इसमें लिखो प्लूरलिज्म. समझ में आया ना, डाइवर्सिटी ही प्लूरलिज्म है. ठीक है, लिखो देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन nationalism and pluralism.
ठीक, लिखो लिखो many nations in order to have a common political identity can either go for inclusive method, ठीक है, और exclusive method. अंडरलाइन करो इंक्लूसिव, ठीक है, उसमें लिखो इट मीन्स एक्सेप्टिंग and accommodating pluralism. Accepting and accommodating pluralism. ठीक, और जहां एक्सक्लूसिव लिखा है वहां लिखो रिजेक्टिंग प्लूरलिज्म. ठीक, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस नेशनलिज्म. एक पॉइंट ये रह रहा है, हैव यू रविन्द्रनाथ टैगोर, डिड ही लाइक नेशनलिज्म मच? रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मोर लाइक एन इंटरनेशनलिस्ट. कल हमने किया था ग्लोबल सिटीजनशिप, ये अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानते थे, ठीक है. एंड सी ही वॉज अ नेशनलिस्ट ओनली. वाई? बिकॉज व्हेन ही वांटेड दैट इंडिया शुड गेट फ्रीडम, इंडिया नेशन स्टेट बने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट ही हैड प्रॉब्लम विद द नैरो कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म में क्या होता है जनरली, ये मेरा वो तेरा. एंड फॉर हिम rather than nationalism we should embrace internationalism. ठीक है, इसीलिए उनका मानना था कि you should oppose western imperialism. आप अपोज करो बट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए आपको वेस्ट को altogether. Why? Because from west you can learn so many things. From west you can learn and improve your own society, you can reform your own society. ठीक है, तो he differentiated between opposing west एंड रिजेक्टिंग वेस्ट. ठीक है, तो आप अपोज करो, वो आप पे जो इंपीरियलिज्म कर रहे हैं वो अपोज करो, बिकम अ फ्री नेशन. बट वी शुड नॉट लेट दिस इन रिजेक्शन ऑफ वेस्ट. व्हाई? बिकॉज यू आर इंटरनेशनल सिटीजन, यू आर अ ग्लोबल सिटीजन. आपको जहां से जो लर्न कर सकते हो करो. इट एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ऐसे लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो व्हाट वाज टैगोर व्यू ऑन नेशनलिज्म. ठीक, लिखो टैगोर वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट. Tagore was an internationalist. ठीक, देखो he used to say that इन्वर्टेड कॉमा में लिखो patriotism cannot be our final spiritual shelter.
स्पिरिचुअल शेल्टर, ठीक है, सेमीकोलन डॉट कॉमा, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, full stop. I will not buy glass. I will not buy glass for the price of diamond. Of diamond. ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्या समझ में आया? अच्छा, सबसे पहले बताओ पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस? अरे सरल भाषा में बताओ। अरे नहीं बाबा, वो पेट्रियार्की हुई, ये ऑटिज्म होगा ये। एक patriotism हो गया कि जब हम अपने तो उसकी तरफ particular devotion. Devotion is the right term. See, when you say I am patriotic, it's more like you are devoted to certain motherland or fatherland. ठीक है? That does not mean that you have to hate somebody else. That is patriotism. ठीक है? मतलब आप, it's a very positive idea. आप अपने देश से प्यार करते हो, ठीक है, करते हो। तो एक इंडियन अगर अमेरिका में है, ठीक है, he is still patriotic. He is trying to help India everything. ठीक है? But when I say nationalism, nationalism as a group हमने क्या समझा? Shared identity, shared belief. तो nationalism हमेशा किसी ना किसी को तो exclude करता है कि नहीं? तभी तो हम बोलते हैं go back to पाकिस्तान। थोड़ी थोड़ी देर में नहीं बोलते हैं आजकल, क्यों? Because we believe that they do not belong here. इसलिए इनको किसी को भी मुंह उठा के बोल देते हैं गो टू पाकिस्तान। तो नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ इंटरनेशनलिस्ट लाइक इवन रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑल, इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन। आप जब भी नेशन की बात करोगे, आप बहुत लोग को अपने नेशन के प्रोजेक्ट से हटाते हो, देयरफॉर इट्स अ नेगेटिव आइडिया। ठीक है, तो पेट्रियोटिक बनो, नेशनलिस्ट मत बनो। समझ में आया? तो पेट्रियोटिज्म के लिए आपको पाकिस्तान या अफगानिस्तान या इनको हेट करने की जरूरत नहीं है, बट नेशनलिज्म हमेशा बेस ही इसी आइडिया पे होता है कि वो पराए हम अपने। ठीक है, तो अस वर्सेस देम की फीलिंग बहुत आ जाती है। गॉट इट? अब इस लाइन की मीनिंग बताओ, इन्होंने क्या कहा? पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी अवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाई ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड। तो ये कह रहे हैं कि आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरे गाइडिंग फोर्स नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म नहीं हो सकता, मेरा गाइडिंग फोर्स है ह्यूमैनिटी, मतलब विश्व के सभी मानव जन, एवरी ह्यूमन बीइंग। माई ड्यूटी, माई ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड, एंड नेशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट tries to make a division between humanity. I will not go for this. ठीक है, मैं तो डायमंड क्या हुआ यहाँ पे? दैट यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो डायमंड ले करके मुझे नेशन का ग्लास पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा तो घाटा हो गया है, जूते दे दो पैसे ले लो, ऐसा वाला हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है आई वोंट गो फॉर दैट। तो ही इज एन इंटरनेशनलिस्ट। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूज कर सकते हो एसए में, एथिक्स के पेपर में ये चीज आ सकती है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन, इसको लिखो देयरफॉर नहीं कुछ मत, ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग समझो, ऐसे लिखो दिस स्टेटमेंट बाय टैगोर the statement of Tagore shows his problem with
the use of narrow nationalism during independence movement. During independence movement. ठीक, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, देखो, he used to believe that we all belong to common humanity. We all belong to common humanity. ठीक, देखो, therefore nationalism tries to create a division within humanity. A division within humanity. ठीक, लिखो, therefore he used to believe that rather than belonging to just one nation state, we belong to international community. We belong to international community. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. therefore he believed that we should oppose Western imperialism. We should oppose Western imperialism rather than rejecting the ideas from the West. ठीक, लिखो, why. देखो, Indian society can learn from the West. Indian society can learn from the West and can improve itself. ठीक, तो ये हमारा ब्रॉडली नेशनलिज्म का टॉपिक इज ओवर. अब एक बार आप उसमें जाओ, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले में जाओ फिर से. किया था सेल्फ डिटर्मिनेशन, वहां पे एक क्वेश्चन लिखो, है जगह तो ऐसे एरो एस्ट्रिक मार के लास्ट में लिख लो. देखो, हाउ डज इंडिया accommodate various demands of right to self-determination? Accommodates various demands of right to self-determination.
ठीक, कैसे करती है इंडिया अकोमोडेट? तो देखो इंडिया ने क्या किया है, लाइक मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस विल डू दैट थिंग ओनली, दे हैव रीइंटरप्रेटेड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इंडिया क्या बोलता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन डज नॉट मीन दैट यू गो एंड फॉर्म योर ओन नेशन स्टेट। ठीक है, rather than doing that we can accommodate your aspirations within the constitutional framework of India। तो हम बहुत सारे राइट्स दे देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में आप जैसे नागालैंड की बात कर लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371A कैपिटल A, वो एकोमोडेट करता है नागालैंड की कुछ कुछ डिमांड्स को, कि हम उनका कल्चर प्रिजर्व करेंगे, उनका कस्टम्स प्रिजर्व करेंगे, उनके ट्रेडिशनल लॉज हम प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ऐसे करता है, वी हैव रीइंटरप्रेटेड एंड मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस have reinterpreted the right to self-determination and they have tried to accommodate their demands, aspirations within the broad constitutional framework of the parent nation state only। ठीक है, तो ये लिख लो, इसमें लिखो, लिखो इंडिया like other democratic countries has reinterpreted the concept of self-determination ठीक, लिखो हाउ। ठीक है, देखो we have tried to accommodate various aspirations and demands of self-determination by giving them more autonomy, democratic rights, etc. within the Constitution of India, ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 371A, Article 371A has tried to accommodate various demands of Naga tribe। ठीक, अब वो हमारा स्कोप नहीं है कि इसको हम डिटेल में वो सब करें, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक ये हुआ, एक जहां हमने नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का रिलेशनशिप किया था, वहां जाओ वापस, वहां पे एरो करके लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। अरे तुम मत लिखो, चलो ऐसे बस नोट कर लो, सी सेक्युलरिज्म, क्योंकि हम जब अब सेक्युलरिज्म फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो डिबेट यहीं से उठ रही है कि एज अ नेशन ईदर यू वांट टू गो फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी और यू वांट टू गो फॉर एक्सक्लूसिव सोसाइटी, वहीं से सेक्युलरिज्म की डिबेट स्टार्ट होती है। तो ये लिंक है, ठीक है, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कम्स इनटू पिक्चर।
because in our project of nationhood are we going for inclusive nationalism or exclusive nationalism? ठीक है, तो जो नेशंस जैसे इंडिया ने एकोमोडेट किया है नेशनलिज्म में सब टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को, देयरफॉर वी हैव गिवन अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। मेरे को किस पे गांधी प्रो ज्यादा नेशनलिस्ट थे। ठीक है, गांधी तो फाइट ही पूरा इसी पे कर रहे थे, तभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी की तो लड़ाई भी होती थी बार बार। गांधी तो रिलीजन भी यूज करते थे नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट में। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद दिस, दैट हाउ कम यू ब्रिंग रिलीजन इनटू नेशनलिज्म, बिकॉज इवन रिलीजन आल्सो डिवाइड्स। ठीक है, तो गांधी वाज स्टॉन्च नेशनलिस्ट। ठीक है।